जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे होंगे? सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो जितने भी अन्य छात्र छात्राएं हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो आपको बताना है लौह एवं रक्त नीति की, समझौता की नीति की, शांति की नीति या सद्भाव की नीति। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा लौह एवं रक्त नीति होगा। क्या होगा? लौह एवं रक्त नीति। तो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं इसमें। बिस्मार्क 1862 में प्रसा का चांसलर बना और अपनी कूटनीति सूझबूझ रक्त एवं लौह नीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया। फिर इसमें आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रेलिया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। फिर साल्डनिया पीडमोंट राज्य ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की। अगला प्रश्न है, काउंट काबुल इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण का श्रेय मेंजनी, काउंट काबुल और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। ये प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट करना। इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1916 या 1917, 1918, 1919। तो इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका कौन सा होगा? तो 1917 जिसने भी लगाया और जिसने भी सोचा होगा उसका सही जवाब है। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आप लोग पीछे पढ़ चुके हो रूसी क्रांति के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये कब आया? तो आपको बताना है 1920, फिर 1921, 1922 या 1923। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 1922 होगा। क्या होगा? 1922 होगा। तो इसे याद रखना है। तो यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? तो कभी कभी फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछ देता है। तो इसका मतलब ही यही होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। फिर नेक्स्ट है, सोवियत का अर्थ क्या होता है? तो कानून बनाने वाली सभा। क्या होता है? कानून बनाने वाली सभा। फिर रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? तो याद रखना है कि वर्ष 1917 में इसी क्रांति के फलस्वरूप लेनिन राष्ट्र नायक के रूप में उभरा और यूएसएसआर की स्थापना का कारण बना। तो यूएसएसआर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें प्रश्न है, आपको याद रखना है कि यूएसएसआर में कुल कितने देश शामिल थे? तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो 15 देश शामिल थे। कितने देश? 15 देश शामिल थे। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने मित्रों के ग्रुपों में भेजें। और अभी तक आपके मित्रों ने या आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें। तो अब देखो अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो एंगल्स, कार्ल मार्क्स या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है कि एंगल्स, कार्ल मार्क्स दोनों ने दिया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ए व बी दोनों हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः
किस कारण से होता है? ज्वालामुखी उपभेदन या विमान ईंधन या रेडियोधर्मी किरणें या CFC। तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CFC। ठीक, क्या हो जाएगा? CFC। ठीक, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं तो याद रखना है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो 7 है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो याद रखना है 15 किलोमीटर। कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? तो नाइट्रोजन। और कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस मौसम में ओजोन छिद्र सबसे बड़ा दिखाई देता है? तो बसंत ऋतु में। किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। किस ऋतु में सौरमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ग्रीष्म मंडल में। किस? ग्रीष्म ऋतु में, सॉरी। तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। फिर उसके बाद किस उपग्रह ने ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की थी? तो निम्बस 7। तो निम्बस 7। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो आप लोग यहीं तक आज प्रश्न रखते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो में क्वेश्चन अगर आपको लगते हों कि हाँ सर ने आज मेहनत की है और ये अच्छे अच्छे प्रश्न दे रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें।